हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग हिंदी के 6 सेट कर चुके थे, ठीक है। अभी 7वां करेंगे, ठीक। और 6वें सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्चुअली यूपी से सारों का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं ना प्री में। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे सेट नंबर 6 में, ठीक है। और 7वें में अभी हम लोग 31 से 60 कर लेंगे। चलिए 31 में पढ़िए, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला पॉइंट पढ़िए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। देखिए, निर्दयी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। निर्दयी के साथ कोई नाउन की जरूरत नहीं होती है। निर्दयी में अपने आप नाउन यहाँ पे ऐड हुई है। मतलब इस शब्द से समझ में आता है कि कोई निर्दय है, ठीक है। अगर शासक यदि नाउन को साथ में लिख रहा हो तो यहाँ पर निर्दयी ना लिख के निर्दय लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है, निर्दयी गलत है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। बी पॉइंट पढ़िए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। एकत्रित भी लिख रहे हैं और ये भीड़ भी लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सुपरफिशियल शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। भीड़ अपने आप में उसका सेंस ही होता है कि एकत्रित होगी, समूह होगा, कोई ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। सी पॉइंट पढ़िए, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही है। डी पॉइंट में पढ़िए, एक एक करके प्रत्येक छात्र, एक एक करके भी लिख रहे हो आप, प्रत्येक भी लिख रहे हो, यानी यहाँ पे या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी गलत हो गया, यानी सी स्टेटमेंट गलत, सही है। सही बताना था ना, तो सही हम लोग का सी पॉइंट है। 32 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है। ये पॉइंट पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अभी अगर गलती नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। देखिए, अवकाश शब्द जो है ना वो कार्यालय में यूज करते हैं, ठीक है। अगर बाजार की कोई साप्ताहिक अवकाश होता है तो उसे बंदी का यूज करते हैं, ठीक, बंदी, ठीक है। तो ये गलत हो गया पॉइंट। सी पॉइंट में, वह दुखी स्त्री वैध्यवता का जीवन बता रही है। देखो, वैध्यवता का मतलब ही होता है कि आप विधवा का जीवन बता रही हो, तो विधवा ऑटोमेटिकली स्त्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री शब्द का यूज जो है वो सुपरफिशियल है, यहाँ पे स्त्री शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है वो सब मीनिंग, तो ये भी ओवरऑल गलत हो गया। डी पॉइंट बढ़िए, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। सानंदित नहीं होता है, आनंदित होता है, ठीक है। आनंदित, यहाँ पे आनंदित यूज होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट सही है, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ें। 33 में क्वेश्चन देखिए, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताना है। तो किसी से सवाल पूछना और उसके बदले में जवाब लेना या जवाब देना, इसको प्रत्युत्तर बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तरोत्तर का मतलब तो समझ में आता होगा, ये मतलब सीक्वेंस, ठीक है। एक तरह से एक क्रम से आगे वाला क्रम। और ये उत्तरापेक्षी जो लिखा है, यानी उत्तर की अपेक्षा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। 34 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा? उसे बागदत्ता बोलते हैं, ठीक है, बागदत्ता। बागदान का मतलब है यहाँ पे रस्म को पूरा कर लेना, ठीक है। जिसको भी आप वचन दिए हैं, अगर उस वचन का आप अमल कर लेते हैं तो उसे फिर बागदान बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बागबद्ध का मतलब है वचनबद्ध, सिंपल सा, वचनबद्ध, ठीक। 35 देखिए, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं? इसे आकाश वृत्ति बोलते हैं, ठीक है। आकाश वृत्ति, जो पहले ऑप्शन में आपको आकाश कुसुम दिख रहा है, इसका मतलब है कि आकाश में फूल खिलाने जैसी, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़, ठीक है। एक तरह से आप असंभव बात को इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो, असंभव बात को बोलते हैं आकाश कुसुम, ठीक। 36 है, ये इसकी वर्तनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वर्तनी भी पूछ लेते हैं और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिया है। मरणासन अवस्था वाले के लिए कौन सा एक शब्द यूज करते हैं? इसे मुमूर्षु कहते हैं, ठीक है। इसकी वर्तनी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी बहुत पूछता है, स्पेलिंग बहुत पूछता है, ठीक। 37 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे क्या बोलते हैं? उसे डिस्प्लेस्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी विस्थापित बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 यहाँ पे स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं? उसे ध्रुवी संधि बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन, ध्रुवी संधि। इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना। 39 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चबूतरा का तत्सम रूप पूछा है, यानी चबूतरा अपने आप में क्या हुआ? ये तो तद्भव हुआ है ना, तद्भव हुआ। इसका तत्सम क्या है? इसका तत्सम है चतवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चतवाल। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। तद्भव बताइए कौन सा? तद्भव यहाँ पे पूंजी शब्द है, ठीक है। इसका मतलब है फिर ये तीनों जो है वो तत्सम शब्द होंगे, है ना, ये सारे तीनों तत्सम है। अगर पूंजी तद्भव है तो इसका फिर तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है पुंज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं पुंज।
और अगर ये तीनों तत्सम है तो इनके फिर तद्भव भी जानना चाहिए, ठीक है। इनके तद्भव हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। नयन का तद्भव है नयन, ऐसे लिखते हैं डबल मात्रा करके, ठीक है। और मूर्ख जो है इसका इसका तद्भव होगा मूरख, ठीक है, मूरख। और ये शकुन जो तत्सम है इसका ये जो शकुन जो तत्सम है इसका तद्भव होगा सगुन, ठीक है, सगुन, ये चीज़। चलिए आगे करते हैं। 41 वेरी इंपॉर्टेंट, बैंत। बैंत का तत्सम रूप क्या है? बैंत का तत्सम रूप क्या है? बेत्र, ठीक है, बेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42 ये भी इंपॉर्टेंट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। देखो इच्छा का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इच्छा अगर है युद्ध के साथ तब जाके आंसर होगा युयुत्सु। इसको वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर युयुत्सु है। युद्ध रथ का मतलब आप समझ रहे होंगे, युद्ध रथ का मतलब है जो युद्ध में लिप्त है, ठीक है। और योद्धा, योद्धा क्या होता है? जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलता है, और जो युद्ध को जीत लेता है वो युद्धवीर। 43 आसान सा क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तीतीउत्सु, ठीक है, तीतीउत्सु, बी ऑप्शन करेक्ट है। तैराक तो समझते ही ना, तैरकर पार करने वाले को तैराक बोलते हैं, तैरकर पार करने वाले को तैराक बोलते हैं, ठीक है। और कराने वाले को तारक बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना तारक को। चलिए आगे करते हैं। चना का तत्सम रूप बता दीजिए, यानी चना अपने आप में क्या हुआ? तद्भव हुआ, ठीक है, तद्भव हुआ। इसका तत्सम है चणक, ठीक है, चणक इंपॉर्टेंट है, चणक। चलिए आगे करते हैं। 45 देखिए, ऊन का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट सभी हैं, तभी क्वेश्चन में पूछे गए। हम लोग एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊण बोलते हैं, ठीक है, ऊण, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये तत्सम जानते हैं, वैसे अपने आप में कठिन होते हैं, थोड़ा सा संस्कृत से जुड़ाव रहता है तत्सम का। 46 थाली का तत्सम रूप बताना है, यानी ये तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा? स्थाली, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। थाली का में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? स्थाली करेक्ट है, ठीक है। 47 स्टार कर दे रहा हूँ। जामुन का तत्सम रूप, यानी ये तद्भव है और इसका तत्सम जल्दी से बता दिए, जम्बू बोलते हैं इसे, ठीक है, जम्बू। जामबोड़ मत लगा देना, अगर नहीं पढ़े होगे कभी ना तो पक्का जामबोड़ लगाओगे। 48 देखिए, एक तत्सम शब्द बताना है। इन चारों में से तत्सम कौन है? देखो ढकनी शब्द जो है वो तत्सम है, ठीक है। अगर इसका तो फिर इसका तद्भव क्या है? इसका तद्भव है डायन, ठीक है, डायन। अब ढकनी कहाँ बोलते हैं? आज के चलन में तो डायन फेमस है ना, डायन प्रेवलेंट है। बाकी जो शब्द लिखे हैं वो तद्भव लिखे हैं। अनिधि भी तद्भव लिखा है, बिनती भी तद्भव है, अटारी भी तद्भव है। तो इसके तत्सम भी जान लो। बिनती का तत्सम क्या है? बिनती, बस सिंपल सा, क्या फ़र्क है? छोटे की मात्रा। अटारी का तत्सम क्या है? अट्टालिका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिख जाता है कहीं क्वेश्चन में। 49 देखिए, यहाँ पे तद्भव शब्द बता दीजिए जल्दी से। पंजर, पंचाली, पंडित, ये क्या है? ये तीनों के तीनों तत्सम है, ठीक है, तत्सम शब्द हैं। पंजीरी जो है वो तद्भव है, ठीक है, पंजीरी तद्भव, यानी आंसर डी हो जाएगा। 50 में देखिए, यहाँ पे तद्भव शब्द जल्दी से बता दीजिए। आप लोग यहाँ पे चूज़ कीजिए कि यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव होगा। यहाँ पे अतिथि तत्सम है, आतुर तत्सम है, अजीर तत्सम है, ठीक है। तद्भव जो है वो अटल है, यानी आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी हो रही है वीडियो में। 50 में देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव बता दीजिए जल्दी से। विशेषण कौन सा शब्द है? लाड़ला, लाड़ला लड़का, तो लाड़ला तो विशेषण है, बिल्कुल, ये तो विशेषण है। लजीला का मतलब होता है शर्माने वाला, ठीक है, शर्माने वाला। अब मैं लिख दे रहा हूँ शर्माने वाला, तो ये तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। और लापता अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। आपने एक शब्द सुना, लांछन का मतलब वैसे क्या होता है हिंदी में? लांछन का मतलब होता है दाग, ठीक है, दाग। और ये दाग नेगेटिव टर्म में होता है, इसको दोष भी बोलते हैं, ठीक है, दोष। तो ये कहाँ से विशेषण हुआ? अगर किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको कोई दोषी बताना उसको या फिर दागी बताना तो उसे क्या बोलते हैं? लांछित बोलते हैं, ठीक है, लांछित, ना कि लांछन। तो लांछित यदि लिखा होता तब जाके वो सही करेक्ट होता, यानी लांछित जो है वो विशेषण है, लांछन नहीं है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 52 देखिए, यह तो देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। यहाँ पे विशेष बताना, विशेष यानी नाउन, ठीक है, नाउन। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में विशेष पूछा जाए ना, विशेष से पूछा जाए, तो यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन में देख लिया करो कि कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो विशेषता बता रहा होगा इस शब्द की, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता वाला शब्द कौन सा है, यानी विशेषण कौन सा है? कठोर है, ठीक है। और कठोर किसकी विशेषता बताई जा रही है? हृदय की है। तो हृदय, हृदय क्या हुआ? हृदय विशेष हुआ,
ठीक है, हृदय विशेष हुआ, और कठोर क्या हुआ, विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। अशोक मत मार देना, ठीक है, क्योंकि जो कठोर विशेषता है वो हृदय की विशेषता है, ना कि अशोक की। यहाँ पे विशेषण कौन सा नहीं है ये बता देना। श्रव्य यानी ऑडिबल, तो ऑडिबल तो एक विशेषण हुआ ना। भव्य यहाँ पे लिखा है, भव्य, तो भव्य भी एक यहाँ पे विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सर्व भी यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। गर्भ यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे ना आप, तो गर्वीला बोलते हैं इसे, ठीक है, गर्वीला। यहाँ आसान सा क्वेश्चन है 54, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, या इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रहा है, तो इनका एडजेक्टिव फॉर्म जो है इंद्रिय का, इंद्रिय होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, इंद्रिय। 55 देखिए, आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, इसी में नहीं दिख रहा है ना, तो आंसर तो ये हो गया। बी ऑप्शन में वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पे लड़के की विशेषता क्या है कि वो स्टूडेंट है। सी पॉइंट पढ़िए, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो यहाँ पे विद्यार्थी की विशेषता प्रबुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे परिश्रमी है, ठीक, तो यहाँ पे पहले पॉइंट में कोई भी विशेषण का यूज नहीं हुआ है, आंसर ही हो जाएगा। 56, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द होठे, इसमें विशेष बताना है कि विशेष कौन कौन से हैं। और विशेष के बारे में अभी आप लोग पढ़े हैं कि जब भी विशेष पूछे तो इससे पहले ये देख लो कि यहाँ पे विशेषण कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा होगा वही विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण देखिए, आपको करुण दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे विशेषण देखिए भक्त वत्सल, यहाँ पे विशेषण दिख रहा है, ठीक है। तो करुण ये किसकी विशेषता है, ये पुकार जो है वो करुण है, ठीक है, और यहाँ पे भक्त वत्सल किसकी विशेषता है, भगवान की। तो अगर विशेषण पूछता तो करुण हो जाता और भक्त वत्सल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विशेष पूछा है तो विशेष पुकार हो जाएगा और भगवान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, कॉम्बिनेशन डी ऑप्शन में, ठीक है। 57, ये भी आसान है। अब इसको आप आसानी से कर लोगे, इसको पढ़िए। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। यहाँ पे विशेष पूछा है, विशेषण को देख लो सबसे पहले। तो विशेषण कौन कौन से दिख रहे हैं, भोले दिख रहे हैं, ठीक है, क्रूर दिख रहा है विशेषण, कठोर दिख रहा है विशेषण, कोमल विशेषण दिख रहा है, ठीक है। और ये विशेषता किसकी बता रहे हैं, भोलापन जो है वो किसकी विशेषता है, बालक का। तो ये बालक क्या हो गया, विशेष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक विशेष हम लोगों ने काउंट किया। क्रूर किसकी विशेषता है, डाकू की, तो यहाँ पे 2 विशेष हो गए। कठोर किसकी विशेषता है, हृदय की, 3 विशेष हो गए। कोमल किसकी विशेषता है, भावना की, तो यहाँ पे 4 विशेष हो गए, ठीक है। तो आंसर हो गया 4, ठीक है। आगे करें 58, आसान सा क्वेश्चन है। वह विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। वरदान विशेषण लग रहा है आपको कि ये विशेष लग रहा है, नाउन लग रहा है, तो विशेषण तो नहीं लग रहा, ठीक है। वरद विशेषण है, वरदायक विशेषण है, वर्णीय विशेषण है, ठीक है। वरदान क्या है, विशेष है, वरदान क्या है, विशेष है, ना कि विशेषण। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों विशेषण, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 59, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। देखो ये पेपर जो है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी टफ है, मतलब आसान नहीं है। आप यहाँ पे विशेषण को समझ के यहाँ पे लघुता मत मार देना। देखो लघु होता तो आप विशेषण मार देते, लघु जो है वो विशेषण है ना, जैसे छोटा बड़ा ये विशेषण होते हैं, लेकिन लघुता विशेषण नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लाघव जो है वो भी विशेषण नहीं है। महत्व में कोई आपको विशेषण समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लाघव, महत्व, लघुता ये विशेष हैं, ठीक है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है महत, महत यहाँ पे विशेषण है। 60 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं पूछा है। बहरूपिया, बादामी, बातूनी। अगर कोई बालक बातूनी है तो ये तो उसका विशेषण हुआ ना, बिल्कुल करेक्ट है, इसको विशेषण होना चाहिए। अगर किसी इंसान का रूप बहरूपिया टाइप का है तो बहरूपिया भी एक विशेषण है। तो यहाँ पे तो मतलब कोई आंसर करेक्ट दिख नहीं रहा। बांका भी एक विशेषण है, बादामी भी एक विशेषण टाइप का लग रहा है। अगर हम कहें कि किसी लिक्विड का टेस्ट जो है वो बादामी है तो ये तो उसकी विशेषता हुई ना, तो ये भी विशेषण का फॉर्म लग रहा है। इसमें आप लोग बताना कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक है। हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें चारों विशेषण लग रहा है, ठीक है, चारों विशेषण। चलिए 7 सेट हम लोगों ने पूरे कर लिए, ठीक है। कल से सोच रहा हूँ कि आपका यूपी स्पेशल थोड़ा सा करा दूँ, एटलीस्ट कम से कम 8-10 वीडियो अगर इस पर आ जाएगा तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठीक है, आज नाइट में काम करेंगे उसके लिए, तो सुबह कोशिश करूँगा यूपी स्पेशल का पहला वीडियो आपके सामने आ जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।